हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल लेस टाइट करना बताऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और साथ में इसका कॉर्नर बनाना भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि विद कॉर्नर आप लेस बताया करें। तो आज ये भी सीखेंगे। चार्ट से आपको ग्राफ से समझा देती हूँ एक बार। ये देखिए, मैंने इसका ये ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले ये 3 रिंग्स का एक क्लस्टर बनाएंगे, उसके बाद ये चेन, उसके बाद ये बड़ा रिंग, और उसके बाद फिर ये नीचे वाली चेन, और फिर साइड वाली चेन, और उसके बाद ये दूसरा क्लस्टर यानी कि पहले क्लस्टर का ऑपोजिट क्लस्टर इसके साथ जोड़ेंगे। फिर ये छोटा सा कनेक्टर, छोटी सी चेन, फिर उसके बाद नेक्स्ट मोटिव का पहला क्लस्टर, फिर ये चेन और बड़ा रिंग, और इसी तरह ये दूसरा क्लस्टर इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह ये बनता जाएगा। बेसिकली हमारा ये पहला मोटिव है। उसके बाद ये छोटी सी चेन कनेक्ट करती है, कनेक्टर है दोनों मोटिव्स के बीच में। कॉर्नर भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर है। ये दोनों मोटिव्स के बीच में ये वाला जो क्लस्टर है ये कॉमन रहेगा, यानी कि कॉर्नर में 1 2 3 क्लस्टर इकट्ठे ज्वाइन करने हैं हमने। तो ये सेंटर वाला जो है कॉमन रहेगा दोनों के बीच में। इसका सेंटर वाले रिंग का मेजरमेंट भी अलग है। जैसे ये कनेक्टर हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो कॉर्नर में सीधा मोटिव के बाद मोटिव ही बनाएंगे। ये देखिए, ये जैसे लेस में ये सारे मोटिव्स हैं और ये बीच में ये कनेक्टर्स हैं। इस कनेक्टर को बनाने के बाद अगला मोटिव शुरू करते हैं। लेकिन जब कॉर्नर बनाएंगे, ये देखिए, तो इसमें एक मोटिव के बाद अगला मोटिव शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ आज, और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका धागा कॉटन थ्रेड के जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, पर जब हम रिंग चेन बनाते हैं तो इजीली ये खींचा जाता है। तो कभी कभी ऐसे शाइनी थ्रेड से भी काम करने का मन करता है, तो इसलिए आज मैं ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला क्लस्टर बनाते हैं। तो इसके मेजरमेंट इंटरेस्टिंग है। 8 3 5, सेकंड के 5 3 8, फिर 8 8। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिंग बनाएंगे, उधर उसका मेजरमेंट ऑपोजिट होता जाएगा। तो जो जो इसके सामने सामने पड़ रहे हैं उसके मेजरमेंट सेम रहेंगे। तो जैसे हम बनाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। पहले पहला रिंग बनाते हैं 8 3 5 के मेजरमेंट से। 2 3 4 5 6 7 8, पिको, फिर आगे 3 डबल स्टिचेस, फिर पिको, फाइव डबल स्टिचेस, 1 2 3 4 5। रिंग क्लोज कर देंगे। ये जैसे हम खींचते हैं ना धागा, बड़ी आसानी से फिसलता हुआ ही खींचा चला जाता है। तो यहाँ पे हमने रिवर्स वर्क नहीं करना। ये तीनों रिंग ऐसे ही बनाएंगे, ना ही इन बिटवीन आपस में इनकी ज्वाइनिंग है। तो सेकंड रिंग के इसके ऑपोजिट थोड़े स्टिचेस आएंगे। पहले में 8 3 5 थे, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएंगे। तो इनको याद रखना मुश्किल नहीं है। 3 पिको और 8 डबल स्टिचेस। रिंग क्लोज कर देंगे। ये देखिए, अभी हम यहीं से तीसरा रिंग भी बनाएंगे। तो थर्ड रिंग के मेजरमेंट 8 डबल स्टिचेस, पिको 8 डबल स्टिचेस। ये देखिए, ऐसे हम बनाएंगे। 3 4 5 6
8 डबल स्टिचेस पिको, 8 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग भी कंप्लीट कर देंगे। एट पिको 8, रिंग क्लोज करते हैं। तो ये देखिए हमारे ये तीनों रिंग्स बन गए हैं। अब इसके बाद ये ग्राफ से समझिए आप, ये क्लस्टर बनाया अभी हमने, इसके बाद ये बड़ी चेन और उसके बाद ये वाला बड़ा रिंग बनाना है। तो चेन और इस बड़े रिंग के बीच में रिवर्स वर्क नहीं करना हमने इस पॉइंट पे, लेकिन अभी हमने ये क्लस्टर बनाया है, इसके बाद तो हमें रिवर्स वर्क करना पड़ेगा। तो चेन से पहले हम रिवर्स वर्क कर लेते हैं और इस तरह से ये चेन बनाएंगे। चेन के मेजरमेंट होंगे 3 6 6, 3 पिको 6 पिको 6। बिल्कुल पास में स्टिच लेंगे। 1 2 3 पिको, फिर 6 डबल स्टिचेस और इस तरह से मैंने ये चेन कंप्लीट कर ली 3 6 6 लेके। और इसके बाद अभी हमने रिवर्स वर्क नहीं करना, बस थ्रेड को शिफ्ट कर लेना है। ऐसे ही हमने ये ऊपर कर दिया शटल वाला थ्रेड, और चाहे तो यहाँ नोट लगा के भी आप ऊपर कर सकते हैं। जब नोट लगाते हैं तो धागे उधर का इधर, इधर का उधर हो जाता है। तो ये अभी बड़ा रिंग बना रहे हैं, इसमें 6 पिकोज आएंगे 2 डबल स्टिचेस के गैप से, लेकिन लास्ट में हम 6 डबल स्टिचेस लेंगे। 2 2 2 2 2 2 और 6, टोटल इसमें 6 पिकोज आएंगे। तो पहले 5 पिकोज मैं बड़े लूँगी थोड़े से, और लास्ट वाला पिको क्योंकि ज्वाइनिंग होनी है वहाँ पे लास्ट में, जैसे हम बनाएंगे आपको पता चलेगा। तो लास्ट वाला पिको मैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा लूँगी। तो अभी लास्ट वाला पिको थोड़ा सा छोटा लेंगे और इसके बाद 6 डबल स्टिचेस ले लिए। रिंग क्लोज कर देंगे अभी। अब ये देखिए हमने रिवर्स वर्क नहीं किया, चेन के बाद सीधा बड़ा रिंग बनाया हमने इसी के साथ। इसके बाद हमने रिवर्स वर्क करना है और ये थ्रेड हम फिंगर पे लपेटेंगे चेन वर्क के लिए, और यहाँ पे चेन बनाते हैं और साथ के साथ ज्वाइनिंग भी करनी है। 6 डबल स्टिचेस लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस टाइट करेंगे, और ये जो सामने रिंग पड़ रहा है इसका जो पिको सामने आ रहा है यहाँ पे हमने ज्वाइन कर देना है। ये वो वाला रिंग है जो हमने लास्ट में बनाया है 8 पिको 8 लेके। ये ज्वाइन लग गया चेन का, और अभी फिर 6 डबल स्टिचेस लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी आगे फिर चेन ही कंटिन्यू होनी है, इसलिए फिंगर से थ्रेड नहीं उतारेंगे। ये रिंग बनाने के बाद अभी हमने चेन बनाई, और ये लास्ट में जो छोटा पिको बनाया था ना इसी रिंग का, बड़े रिंग का, उससे हमने ये ज्वाइन लगा देना है। ये देखिए पास में चेन को सेट करके ये खींच लेंगे शटल, और ये लग गया ज्वाइन। अब फिंगर से थ्रेड नहीं उतारेंगे, चेन कंटिन्यू होनी है इसके आगे। तो यहीं से हम रिवर्स करेंगे इसको, और यहाँ नोट लगा के शटल वाले थ्रेड को अपनी तरफ कर लेंगे। बिना नोट लगाए भी कर सकते हो। आगे ये चेन हमने बनानी है 6 6 3 की। जैसे ये चेन हमने बनाई थी 3 6 6 की, तो ये ऊपर की ओर जा रही थी, तो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 6 6 3 करेंगे, उल्टे कर देंगे सारे स्टिचेस। 6 पिको 6,
और फिर पिको और 3 डबल स्टिचेस, 6 6 3। अभी इसके बाद क्लस्टर बना के हम चेन बना के पहले ऊपर गए थे, ये क्लस्टर बना के चेन बना के ऊपर गए थे। अब ये चेन बना के ये क्लस्टर बनाएंगे नीचे की ओर आते हुए। तो रिवर्स वर्क करेंगे और ये इसके ऑपोजिट वाला रिंग बनाएंगे। तो ऑपोजिट वाला रिंग बनेगा तो सेम ही नाप का बनेगा, 8 पिको 8 वाला। तो 8 डबल स्टिचेस ले लेते हैं फटाफट और इसको उसी रिंग से ज्वाइन करना है जो सामने पड़ रहा है। उसके साथ हमने चेन भी ज्वाइन की थी, अभी उसी रिंग के पिको में हमने ये रिंग भी ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये रिंग ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर 8 डबल स्टिचेस ले लेते हैं। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये रिंग हमने क्लोज कर दिया। अब इस क्लस्टर का दूसरा रिंग बनाएंगे जो इस रिंग से ज्वाइन होगा। तो इसमें हमने लिए थे 5 3 8, अभी हम लेंगे 8 3 5। तो सबसे पहले 8 डबल स्टिचेस लेते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे, यहाँ पे ये पहले वाले पिको के पास। और इसके बाद 3 डबल स्टिचेस पिको 5 डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देंगे। पिको और 5 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। अब तीसरा रिंग बनाना है हमको। तो जैसे ये पहला रिंग हमने बनाया था, यहाँ पे तीसरा रिंग बनाते हैं। अभी पहला रिंग बनाया था 8 3 5 लेके, अब 5 3 8 लेंगे। एक मोटिव आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये मेजरमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप देख देख के बनाना इसको। ये देखो फर्स्ट मोटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने लेस कंटिन्यू करनी है। तो ये हमने इसको, ये देखिए ये हमने अभी ये मोटिव बनाया है। आगे हम ये छोटा सा कनेक्टर बनाएंगे, चेन बनाएंगे अगला मोटिव शुरू करने से पहले। तो क्लस्टर बनाने के बाद रिवर्स वर्क किया है हमने और यहाँ पे एक छोटी सी चेन बनाएंगे। बिल्कुल पास में स्टिच लेना है हमको। 3 डबल स्टिचेस, 3 6 3 की चेन बनानी है। तो 3 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले और इसको पिछली वाली चेन के पिको से, ये नीचे हमने पिको दिया था, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इसके आगे 6 डबल स्टिचेस लेते हैं, फिर पिको, फिर 3 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। ये 3 डबल स्टिचेस, इसके बाद फिर रिवर्स करेंगे और अगला मोटिव अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा हमारा। तो जैसे हमने सबसे पहला ये रिंग बनाया था, ये रिंग अब यहाँ पे बनाना है, साथ के साथ पिछले मोटिव से ज्वाइन भी करना है। तो ये सारा मोटिव बनाने के बाद ये चेन हम बनाएंगे और इसके बाद ये सारा मोटिव ऐसे ही शुरू होगा। बस इसको हमने फर्स्ट रिंग को पहले मोटिव के लास्ट रिंग से ज्वाइन भी करना है। तो 8 डबल स्टिचेस लेते हैं सबसे पहले और इसको पिछले मोटिव के लास्ट रिंग के पिको से हमने यहाँ पे ज्वाइन लगा देना है। बाकी सारा सेम वैसे ही कंटिन्यू होगा। बस ऐसे ही आपको सेम मेजरमेंट से बनाते जाना है। आगे हमने 3 डबल स्टिचेस लिए, फिर 5 डबल स्टिचेस लेके ये हमने रिंग कंप्लीट करना है।
अभी अगर तो ये आपका कोने वाला मोटिव बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा सेंटर वाले मोटिव रिंग को हमने चेंज करना है मेजरमेंट, अदरवाइज़ इसी तरीके से सारा आप बनाते जाएंगे। तो ये हम इसके बाद दूसरा रिंग बनाएंगे और तीसरा भी बना लिया सेम मेजरमेंट से। इसके बाद ये वाली साइड वाली चेन बनाएंगे, साथ के साथ कनेक्टिंग रिंग से भी कनेक्टिंग चेन से भी हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हम साइड वाली चेन बना रहे हैं। तो थ्रेड रैप करने के बाद जैसे 3 6 6 लेते हैं हम, तो अब जब 3 लेंगे तो साथ में उस कनेक्टर से ज्वाइन भी करेंगे। यहाँ पे हम 3 डबल स्टिचेस लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम ज्वाइन लगा देंगे। आगे 6 डबल स्टिचेस, पिको 6 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। और अब यहाँ पे हमने बिना रिवर्स वर्क किए बड़े वाला रिंग बनाना है, ये वाला। तो थ्रेड को शिफ्ट करना है, चाहे तो नोट लगा के कर सकते हैं, चाहे तो चेन को टाइटली पकड़ के ऊपर का थ्रेड नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेड को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे अब रिंग बना देते हैं। 6 पिकोज बनाने हैं हमने 2 डबल स्टिच के मेजरमेंट से। लास्ट वाला पिको छोटा और उसके बाद 6 लेने हैं। तो ये रिंग बना दिया। अब रिवर्स करके चेन वर्क बनाएंगे सारा। तो ये देखिए, ये और ये चेन, ये मैं आपको बना के बताती हूँ। तो 6 जॉइन 6 हमने ये करना है। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये जॉइन लगा देना। सारा मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि एक बार मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप देखेंगे तो साथ ही में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये लास्ट वाले पिको में इस छोटी चेन को ज्वाइन कर देना है। और यहीं से आगे चेन कंटिन्यू करनी है रिवर्स करके। यहाँ पे हमने नोट लगा दी और यहाँ पे 6 6 3 की एक चेन बना दी। तो ये पिको, फिर 6, फिर 3। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया ये। तो अभी यहाँ पे ये चेन कंप्लीट करने के बाद हमने इसको रिवर्स करना है और दूसरा यहाँ पे क्लस्टर बनाना है। तो इस क्लस्टर को चाहे तो अगर आपने कंटिन्यू करनी है आगे स्ट्रेट लेस तो ऐसे ही बनाते जाएं सेम नाप से, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कॉर्नर भी बनाना बता रही हूँ आपको। तो उसके लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। इस कॉर्नर को बनाते समय ये जो सेंटर वाला, ये हमारा, ये समझो सेकंड सेंटर वाला ही अभी क्लस्टर बनना है। तो उसमें हमने ये वाला जो सेंटर वाला रिंग है, इसको थोड़ा सा हमने नाप इसका चेंज करना है। 8 3 8 करना है, 8 3 8 करेंगे। तो वो कैसे करना है वो मैं अभी बताती हूँ। अभी तो क्लस्टर शुरू करने लगे हैं। ये जो भी आपका लास्ट मोटिव होगा ना पूरी लेंथ बनाने के बाद, उस मोटिव का सेकंड क्लस्टर जब आप बनाएंगे उसके बाद अगर आपको टर्न करना होगा तो वो इस तरीके से आपने करना है। पहला रिंग तो सेम बनेगा क्योंकि दूसरा क्लस्टर है। तो 8 डबल स्टिचेस लेके पिछले वाले रिंग से सेम जैसे हम ज्वाइन करते ही हैं वो ज्वाइन करना है। पहले और तीसरे रिंग का नाप सेम रहेगा, बस सेंटर वाला इनर जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न में, वो वाला हमने चेंज करना है। तो ये 8 डबल स्टिचेस लेके पहला रिंग तो सेम वैसे ही हमने बना दिया। दूसरा रिंग में हमको मेजरमेंट, दूसरा नॉर्मली रिंग हम जब बनाते हैं तो 8 3 5 करते हैं। अब यहाँ पे 8 3 8 करना है सिंपल। तो यहाँ पे हमको 8 3 8 इस तरीके से 8 डबल स्टिचेस लेके सिंपली जैसे ज्वाइन करते हैं हम पिछले रिंग के अपने पास वाले पिको से।
तो ये हमने सिंपल ज्वाइन कर दिया। इसके बाद 3 डबल स्टिचेस, पिको 8 डबल स्टिचेस। बस यहाँ पे लास्ट में 5 की जगह 8 डबल स्टिचेस लिए हैं ताकि कॉर्नर की फॉर्मेशन जो है अच्छी सी हो जाए। अब इसके बाद तीसरा रिंग सेम ही बनना है हमारा, तो उसमें हम 5 3 8 लेते हैं, तो वो सेम ही हम लेंगे। और इतना आपने ये बनाना है। अगर तो सीधी बनानी है तो आपने कोई चेंजेस नहीं करना, सीधा ऐसे ही कनेक्टर बनाते हुए आप बनाते जाएं। तीसरा रिंग हमने बना लिया, ये बस सेंटर वाला हमने चेंज किया है, बड़ा रिंग बनाया थोड़ा सा। तो ये देखिए ये हमने चेंज किया है इसमें। उसके बाद हमने ये भी रिंग बना लिया। अब इसके बाद नॉर्मली ये सारा मोटिव कंप्लीट होगा जैसे नॉर्मली हम जॉइन लगाते हैं, नाप भी सेम रहेगा। रिवर्स करेंगे। इसके बाद अगर तो हम सीधे जा रहे होते तो यहाँ पे कनेक्टिंग चेन बनाते, लेकिन अभी दूसरे मोटिव की बड़ी वाली चेन बना रहे हैं, कनेक्टिंग चेन नहीं बनाई। तो 3 6 6 लेके ही हम आगे जा रहे हैं। तो 3 डबल स्टिचेस लेके पिछले पिको से हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद 6 डबल स्टिचेस, पिको 6 डबल स्टिचेस लेके चेन कंप्लीट कर देते हैं। और बिना रिवर्स वर्क किए यहाँ पे अब बड़े वाला रिंग बनना है, ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो बड़ा रिंग यहाँ पे बनाते हैं। थ्रेड को शिफ्ट कर लें सबसे पहले, शटल वाला थ्रेड ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हमने बड़ा रिंग बनाना है, तो बड़ा रिंग बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रिंग हमने बना लिया। इसके बाद रिवर्स वर्क करके हमने वो सारी चेन की ज्वाइनिंग करनी है, नॉर्मली हम जैसे करते ही हैं। नीचे वाली एक छोटी चेन और उसके बाद बड़ी चेन। ये देखिए अब ये तो हमने बनाया नहीं, ये मोटिव हमने बना लिया। अब ये दूसरा ऐसे ही इसके साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे चेन वर्क करना है अभी, तो रिवर्स करके सारा चेन वर्क कंप्लीट कर लेते हैं नीचे का। ये हमने चेन वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद रिवर्स वर्क करके इस मोटिव का दूसरी साइड का ये मोटिव बन रहा है अब, तो ये ज्वाइन करना है। तो पहला रिंग तो इसके साथ ज्वाइन कर लिया हमने सिंपल ही, जैसे 8 पिको 8 वाला ज्वाइन करते हैं। दूसरा भी सेम ही उसी नाप का बनाना है, ज्वाइनिंग दूसरे रिंग से हो जाएगी। यहाँ पे ये भी ज्वाइन कर लिया। और बाकी अभी हमने 8 3 5 लेके ज्वाइन किया। अब 5 3 8 लेके तीसरा रिंग भी बना लिया हमने सिंपल, बाकी सारा सिंपल हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये मोटिव हो गया कंप्लीट, ये हमने बना लिया। इसके आगे ये हमने ज्वाइन कर लिया, सारा कॉर्नर बना लिया, 2 मोटिव ज्वाइन किए। इसके बाद ये कनेक्टिंग चेन बनानी है, उसके बाद अगला मोटिव और अगली लेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको मैं आगे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए कनेक्टर बना दिया, साथ के साथ ज्वाइनिंग जहाँ पे होनी है पिछली चेन से वो भी कर दी। इसके बाद आगे आप अगला मोटिव बना लें। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। होप आपको समझ में आ गया है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। दूसरा मोटिव तो ये बना लिया। तो इस तरीके से आप ये कॉर्नर वाला ये सारा आप बना सकते हैं। बस एक रिंग का मेजरमेंट चेंज हुआ है, बस इस तरीके से आप बनाना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देखिए आप सीधी बनाना चाहते हैं, सीधी